हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी एटम्स फाउंडेशन चैनल पर और मेरा नाम है आरुषि मल्होत्रा एंड आई एम योर मैथ्स एजुकेटर। ओके, तो बच्चे हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है दैट इज माइंड मैप सीरीज, जिसमें मैं आपको 20 से 25 मिनट में, सिर्फ 20 से 25 मिनट में एक कंप्लीट चैप्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से रिवाइज भी करवा देती हूँ। यानी कि कॉन्सेप्ट हम पूरा का पूरा रिवाइज भी कर लेते हैं, प्लस माइंड मैप का मतलब है कि वो आपके दिमाग में एकदम छप भी जाता है ना। तो अभी तक अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं तो हम क्या कर चुके हैं, चैप्टर 2 यानी कि पॉलिनोमियल्स, चैप्टर 7 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड चैप्टर नंबर 12 दैट इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इनके हम माइंड मैप जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं, वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। सो प्लीज आप इनकी रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हैं। ओके, आज की क्लास में हम रियल नंबर्स को बहुत ही शॉर्ट तरीके में और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। और इस चैप्टर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि 20 से 25 मिनट की इस वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। ओके, चलिए, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो अभी भी वक्त है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, है ना। सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि यार ये रियल नंबर्स आखिरकार होते क्या हैं। तो रियल नंबर्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले रैशनल नंबर्स, सबसे पहले हमारे सामने आते हैं रैशनल नंबर्स। ओके, और देन हमारे सामने आते हैं इरैशनल नंबर्स। ओके, ठीक है। अब रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाय q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q हमारे इंटिजर्स होते हैं, ठीक है। और q हमारा जीरो के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। अगर आप 2/0 लिखते हो तो दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है। अब इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि रैशनल नहीं होते, यानी कि जो नॉन रैशनल होते हैं। यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाय q फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाय q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, क्लियर है। ओके, अब रैशनल नंबर्स के अंदर ही हमारे पास क्या आते हैं? हमारे पास आते हैं फ्रैक्शंस, हमारे पास आते हैं फ्रैक्शंस। ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर्स देखिए, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो -1/2, 3/2, -7/10, ये सभी के सभी क्या है, हमारे हमारे रैशनल नंबर्स हैं, है ना। तो इसमें हमारे पास क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो अगर आप पॉजिटिव रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, जैसे कि 3/2, है ना, 7/10, राइट, ये सभी के सभी क्या है, रैशनल नंबर्स भी हैं और ये फ्रैक्शंस भी हैं। फिर हमारे पास आते हैं कुछ इंटिजर्स, फिर हमारे पास आते हैं कुछ इंटिजर्स। इंटिजर्स में भी हमारे पास क्या होती हैं, कैटेगरीज होती हैं। हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं, हमारे पास जीरो होता है, और हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कह देते हैं, क्लियर। और जीरो और पॉजिटिव नंबर्स मिलकर बनते हैं हमारे होल नंबर्स, ये मिलकर बनते हैं होल नंबर्स। क्लियर है, इजी। इरैशनल नंबर्स के अगर आपको एग्जाम्पल देने हैं, जैसे कि √2, पाई, √3 एंड सो ऑन, देयर कैन बी अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ इरैशनल नंबर्स। क्लियर है, इतना समझ आया? ओके, उसके बाद अगर हम बात करें, मैं डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करती हूँ। तो डेसिमल एक्सपेंशन के केस में हमारे पास जो रियल नंबर्स हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ठीक है, सबसे पहला रैशनल नंबर्स, अभी अभी हमने देखा, और दूसरी कैटेगरी है इरैशनल नंबर्स। क्लियर। रैशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो फिर से दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहली कैटेगरी है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और दूसरी कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 1/2 विच कैन बी रिटन एज 0.5, 1/4 विच कैन बी रिटन एज 0.25, यानी कि ये डेसिमल के बाद कुछ प्लेसेस तक रुक गए, है ना। डेसिमल के बाद ये रुक गए, है ना। 0.5 उसके आगे नहीं बढ़ रहा है ना, तो टर्मिनेट कर रहे हैं, रुक रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें 1/3 विच इज 0.33333 एंड सो ऑन,
तो डेसिमल के बाद ये रुक नहीं रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रिपीट कर रहा है, 3 3 3 3 बार बार रिपीट कर रहा है। क्लियर है? अगर हम देखें 25/99 which can be written as 0.252525 and so on, यानी कि डेसिमल के बाद 252525 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। क्लियर? लेकिन इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि रैशनल नहीं होते, यानी कि ना ही वो टर्मिनेटिंग होंगे, ना ही वो टर्मिनेटिंग होंगे, है ना, और ना ही वो रिपीटिंग होंगे। तो इसका मतलब ये क्या होंगे? ये होंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। क्लियर है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वाली जो कैटेगरी होती है वो हमारे इरैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि पाई को हम इरैशनल नंबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो 3.14 एंड सो ऑन चलता रहता है। सुपर कंप्यूटर्स भी आज तक इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाए हैं, बिकॉज ना ही ये रुक रहा है, ना ही टर्मिनेट कर रहा है, तो चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, इसकी कोई अंतिम जगह है ही नहीं, अंतिम स्थान है ही नहीं, है ना। इन्फिनिटी तक, इनफाइनाइट प्लेसेस तक ये चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 1.01 0011 000 111 एंड सो ऑन, ऐसे आप चलते जाइए, नंबर चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ये भी एक इरैशनल नंबर है बिकॉज इसका डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। क्लियर? सो इतनी कहानी अभी तक सभी को समझ आई? व्हाट आर रियल नंबर्स, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ रियल नंबर्स, एंड व्हाट इज देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बच्चे आप प्लीज इसके नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। देखिए जैसे मैंने ये दो फ्लो चार्ट बनाए हैं, मुझे इसकी हेल्प से याद हो गया कि रियल नंबर्स के कितने टाइप हैं और इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। तो सेम आप लोग भी अपनी नोटबुक्स में ऐसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जिसकी हेल्प से आपको एग्जाम टाइम पर प्रिपरेशन या रिविजन करने में हेल्पफुल रहेगा। ओके, अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक नाम सुनने में जितना भयानक है उतना इसका काम भयानक नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज वेरी वेरी सिंपल। दिस इज नथिंग बट प्राइम फैक्टराइजेशन। हम जूनियर क्लासेस से जो प्राइम फैक्टराइजेशन सीखते हुए आ रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें क्या कहता है? ये कहता है कि आप कोई भी कॉम्पोजिट नंबर लीजिए, अगर आप एनी कॉम्पोजिट नंबर उठाते हैं, ठीक है, तो आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स। आप उसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्लियर है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक नंबर है मेरे पास 216, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए 2 के टेबल पे जाएगा 108, अगेन 2 के टेबल पे जाएगा 54, अगेन ये 2 के टेबल पे जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 27। 3 के टेबल पे जाएगा 9 पर, फिर से 3 के टेबल पर गया ये 3 पर, एंड अगेन ये 3 के टेबल पर गया 1 पर। यानी कि 216 कैन बी रिटन एज, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यानी कि यहाँ पर ये जो 2 और 3 है, ये क्या है हमारे 216 के प्राइम फैक्टर्स है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, दैट इज वन एंड इटसेल्फ, दैट इज वन एंड इटसेल्फ, सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन टू फैक्टर्स पॉसिबल होते हैं, जिनके मोर देन टू फैक्टर्स पॉसिबल होते हैं। प्राइम नंबर्स के आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि 2 3 5 एंड सो ऑन, ये हमारे सारे प्राइम नंबर्स हैं। कॉम्पोजिट नंबर देखिए आप 4 6 9 10, ये सभी के सभी हमारे क्या है, कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि 216 एक कॉम्पोजिट नंबर है जिसको आपने उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया, और ये ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर कैन बी एनीथिंग, है ना। आप चाहे 3 को पहले लिखिए, 2 को बाद में लिखिए, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो फैक्टर्स हैं ये हमारे यूनिक रहते हैं, ये फैक्टर्स हमारे यूनिक रहते हैं। यानी कि जो 2 है वो 3 बार आएगा, 3 जो है वो 3 बार आएगा, दिस इज फिक्स्ड, दिस इज यूनिक, लेकिन ऑर्डर कैन बी एनीथिंग। तो ये हमारा सिंपल सा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। इसका नाम चेंज कर दिया है बस, और कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जो जूनियर क्लासेस से प्राइम फैक्टराइजेशन चलता हुआ आ रहा है वही है। ओके, अब इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का हम यूज करते हैं हमारे एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड आउट करने में।
ठीक है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्लियर। और LCM का मतलब होता है बच्चे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना फैक्टर्स और मल्टीपल्स में ही दिक्कत रहती है, तो अगर फैक्टर्स और मल्टीपल्स ही क्लियर नहीं होगा कि वो होते क्या है, तो आपको HCF और LCM में भी हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताती हूँ, देखो जी। फैक्टर ऑफ 6, बताओ मुझे। यानी कि फैक्टर्स जो वर्ड है वो क्या है? फैक्टर का मतलब है कि 6 जो है वो किस किस के टेबल में आता है, यानी कि ऐसे नंबर्स जो 6 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। तो 1, 2, 3 एंड 6। ठीक है, क्लियर है। अब आप मुझे बताइए फैक्टर्स ऑफ 24, यानी कि ऐसे नंबर्स जो 24 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, देन उसके बाद आ जाता है 6, देन उसके बाद आ जाता है 8, देन 12 एंड 24। ठीक है, क्लियर है। अब आप देख सकते हैं कि इनमें कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 24, इनमें कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं। क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। इनमें कुछ कॉमन फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, तो इनका HCF क्या हो जाएगा? यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 6। तो यानी कि ये इसका HCF हो गया। तो HCF ऑफ 6 एंड 24 विल बी 6। तो यहां से आप एक रिजल्ट भी देख पा रहे हैं, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख पा रहे हैं। देखिए क्या है कि 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, है ना। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि 6 इज अ फैक्टर ऑफ 24। तो उस केस में हमारा HCF जो है वो 6 आएगा। यानी कि आप रिजल्ट क्या लिख सकते हैं कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, x एंड y, और अगर उसका HCF x है, तो इसका मतलब है कि x इज अ फैक्टर ऑफ y, या फिर और y इज अ मल्टीपल ऑफ x। यानी कि y जो है वो ऑलरेडी x के टेबल में आ रहा है, 24 जो है वो ऑलरेडी 6 के टेबल में आ रहा है। तो इनका कॉमन फैक्टर जो होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो ऑलरेडी 6 होगा, वो ऑलरेडी x होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आप नोट कर लीजिए। ओके। अब अगर मैं मल्टीपल्स के केस में बात करूं, ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं मल्टीपल्स ऑफ 6, ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो 6 के टेबल में आते हैं, यानी कि 6, 12, 18, 24, 30 एंड सो ऑन। अब अगर यहां पर मैं बात करूं मल्टीपल्स ऑफ 12, ठीक है, सो हो जाएगा 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन। तो अब आप इनके कॉमन मल्टीपल्स अगर निकालें, अगर आप इनके कॉमन मल्टीपल्स निकालें तो वो क्या होगा? 12 होगा, वो 24 होगा एंड सो ऑन, राइट, यही होगा। यानी कि इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हुआ? सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हुआ 12, और यही हमारा आंसर है। यानी कि LCM ऑफ 6 एंड 12 इज 12। तो यहां से आपने क्या देखा? एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आया। क्या रिजल्ट निकल कर आया? कि LCM ऑफ x और y अगर y है, तो इसका मतलब है कि y इज अ मल्टीपल ऑफ x। अगर y कभी भी मल्टीपल ऑफ x है, तो LCM हमेशा y आएगा और HCF हमेशा x आएगा। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, प्लीज इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। मैंने आपको ये एग्जाम्पल के हेल्प से समझा दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल के हेल्प से हम समझ चुके हैं। क्लियर है? ठीक है। अब अगर हम बात करें बड़े बड़े क्वेश्चंस की, कि अगर मुझे उसमें HCF और LCM निकालना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं HCF निकालती हूँ 65 एंड चलो मान लो 48 का, ठीक है, नहीं 65 एंड क्या करें क्या करें क्या करें, चलो रुको, 48 एंड सपोज 62 का। ठीक है, अगर मुझे इसका HCF निकालना है, ठीक है, और मुझे फिर से इसका LCM भी निकालना है, ठीक है, सो आप क्या करेंगे? 62 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 के टेबल में जाएगा 31 पे, 31 के टेबल में गया 1। ठीक है जी, बिल्कुल। अब 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 के टेबल में जाएगा 24 पे, 24 के टेबल में गया 12 पे, 12 के टेबल 2 के टेबल में ये गया किस पर? ये गया 6 पर, फिर से 2 के टेबल में गया 3 पर, और 3 के टेबल में गया 1। यानी कि 62 कैन बी रिटन एज 2 into 31 and 48 can be written as 2 raised to power 4 into 3।
HCF के केस में H का मतलब है हाईएस्ट, H का मतलब हाईएस्ट है तो इसीलिए हम लीस्ट पावर देखेंगे। लीस्ट पावर का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर कि हमारा बेस क्या है, 2 है, तो 2 की सबसे छोटी पावर यहाँ पर 1 है, तो इसीलिए 2 रेज टू पावर 1। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 है, लेकिन मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 3 रेज टू पावर 0, यहाँ पर लिख सकती हूँ 3 रेज टू पावर 0, और यहाँ पर है 31, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 31 रेज टू पावर 0, क्योंकि हम जानते हैं एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज 1, है ना। लेकिन वो बेस 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज 0 रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड, दैट इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। ओके, तो आप देख सकते हैं कि 3 की लीस्ट पावर क्या है, 3 रेज टू पावर 0 एंड 31 रेज टू पावर 0, सो द आंसर इज ऑटोमेटिकली 2 ओनली, कि इनका HCF जो है वो 2 है। अगर मुझे LCM की बात करनी है, तो LCM के केस में बच्चे हम देखते हैं हमेशा हाईएस्ट पावर। LCM के केस में क्योंकि L का मतलब है लीस्ट, तो इसीलिए उसका उल्टा हाईएस्ट। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, वो है 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 की हाईएस्ट पावर ये है, और फिर 31। तो ये हमारा जो भी नंबर आएगा, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा फॉर दी LCM। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, इजी। सो इस पर बेस्ड बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि m और n अगर आपके कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि उन्हें हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं, राइट। पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे कि 1 2 3 एंड सो ऑन, सो ये क्या है, सारे हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, है ना। तो अगर m और n कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो जो रिलेशनशिप हम पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ ओनली फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है। ये सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है, दैट इज HCF ऑफ m एंड n multiplied by LCM of m and n is equal to m multiplied by n। दिस रिजल्ट प्लीज ध्यान में रखिए कि ये सिर्फ दो ही पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए वैलिड है। अगर उससे ज्यादा की हम बात कर रहे हैं तब ये रिजल्ट वैलिड नहीं होगा। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लेमा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेमा है, हमारे सिलेबस का पार्ट है प्रूव रूट 2 इज इरेशनल या प्रूव रूट 3 इज इरेशनल। उसको कैसे प्रूव करते हैं, उसको प्रूव करते हैं इस लेमा के हेल्प से। तो ये लेमा क्या कह रहा है, ये लेमा हमें कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ये लेमा हमें क्या कहता है कि अगर मान लो इफ p इज अ प्राइम नंबर, प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, एंड a इज अ, p हमारा प्राइम नंबर है, a इज एनी नेचुरल नंबर, ओके, a इज एनी नेचुरल नंबर यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है हमारा, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, देन इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या कह रहा है हमें, इसका एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है कि 2 हमारा एक प्राइम नंबर है जो कि डिवाइड करता है किसको भाई, 100 को, एंड 100 कैन बी रिटन एज 10 का स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब है कि 2 जो है वो हमारे 10 को भी डिवाइड करता है, 2 डिवाइड्स 10। 2 इज अ प्राइम नंबर, 10 इज एनी नेचुरल नंबर, ये एग्जाम्पल हमारा वैलिड है, यानी कि ये लेमा, ये स्टेटमेंट जो है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये वैलिड हो गई। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल देखिए, 3 हमारा एक प्राइम नंबर है, सो 3 डिवाइड्स व्हाट, 3 डिवाइड्स 81, और 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, सो इसका मतलब है कि 3 विल आल्सो डिवाइड्स 9, 3 विल आल्सो डिवाइड 9। सो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। ओके, उसके बाद अगर मान लो हमारे पास आ जाता है कि रूट 2 को इररेशनल प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे, ये हमारा टू प्रूव है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में डेफिनेटली 3 मार्क के क्वेश्चन में आ सकती है। देखिए, हम इसको प्रूव करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन करने का मतलब है कि आप अपनी ही बात से मुकर गए, अपनी ही बात से पलटी खा ली। तो लोग कहते हैं ना, अरे बाप रे, ये तो बहुत पलटू इंसान है, ये अपनी बात पर ही टिकता नहीं है। तो वही काम यहाँ पर हमें करना है, हमें अपनी बात से ही पलटी खानी है, अपनी बात को ही गलत साबित करना है। ओके, तो हम मान लेते हैं प्रूफ, हम मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम, हम क्या मान रहे हैं, दैट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। इसका उल्टा हमने मान लिया, हमें दिखाना है कि वो इरैशनल है, लेकिन हमने मान लिया कि वो एक रैशनल है।
अब वो एक रैशनल नंबर है तो डेफिनेटली हम उसे p बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वेयर p एंड q आर को प्राइम integers where p and q are co-prime integers। को-प्राइम का मतलब क्या होता है? को-प्राइम का मतलब होता है जिनका HCF जो है वो हमारा 1 है, यानी कि उनके बीच में कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के। जैसे कि आप देखिए 2/4 एक रैशनल नंबर है लेकिन इसका लोएस्ट फॉर्म हो जाएगा 1/2, है ना। 6/18 एक रैशनल नंबर है लेकिन इसका लोएस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1/3। सो हम जर्नली अपने रैशनल नंबर्स को लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं, है ना। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसका न्यूमरेटर 1 है और इसका डिनोमिनेटर 2 है, तो 1 और 2 क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि इनका HCF 1 है। ओके, सिमिलरली अगर 2/5 ये एक रैशनल नंबर है तो 2 और 5 ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि इनका HCF 1 है। ये हमने मान लिया, ठीक है। और हमने ये भी बोल दिया कि Q हमारा 0 नहीं हो सकता। अब अगर मैं दोनों तरफ क्या कर दूं? स्क्वायरिंग कर, ठीक है। सो टू टू अच्छा, स्क्वायरिंग नहीं, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। सबसे पहले अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं और अब मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूं तो ये हो गया 2q² इज इक्वल टू p स्क्वायर। ये आ गया, ठीक है। अब यहां पर आप क्या देख सकते हैं? ध्यान से देखिए, अगर कोई भी नंबर है मेरे पास, मान लीजिए ये नंबर है 2 × 3 इज इक्वल टू 6, तो इसका क्या मतलब है कि 2 जो है वो 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। यही मतलब है ना इसका, यही मतलब है। तो यानी कि यहां पर भी क्या मतलब है कि 2 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, ठीक है। ये तो रफ कॉलम है, ये समझाया है मैंने, ओके। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि 2 एक प्राइम नंबर है, p हमारा क्या है? एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। और हम ये वाला लेमा यहाँ पर यूज कर पा रहे हैं कि अगर p हमारा एक प्राइम नंबर है, a हमारा नेचुरल नंबर है, तो p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p हमारा a को भी डिवाइड करता है। तो यानी कि 2 डिवाइड्स p, ठीक है जी। इसको मान लीजिए इंफॉर्मेशन नंबर 1, और इसके हेल्प से मैं लिख सकती हूं कि 2 × m इज इक्वल टू p। यहां पर m हमारा कोई भी एक इंटीजर है। मैंने ऐसे कैसे लिखा? देखो, मैं बोल रही हूं 2 डिवाइड्स 14, 2 डिवाइड्स 14, यानी कि 14 कैन बी रिटन एज 2 × 7, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 जो है वो 14 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 × 7 कैन बी इज इक्वल टू 14, है ना। तो अगर 2 जो है वो p को डिवाइड कर रहा है तो 2 के साथ कोई इंटीजर मल्टीप्लाई होगा तभी तो मेरा आंसर p आएगा, है ना। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब इसकी वैल्यू जो है वो आप यहां पर इस इक्वेशन स्टार में पुट कर दीजिए। तो 2q² फ्रॉम स्टार अगर आप देखें तो 2q² इज इक्वल टू p स्क्वायर, सो 2q² इज इक्वल टू 2m का होल स्क्वायर। तो 2q² इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, दैट इज q² इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। तो यहां से क्या मिला अब कि 2 जो है वो हमारे q² को भी डिवाइड करता है, तो 2 डिवाइड्स q²। तो इसका मतलब है कि 2 जो है वो हमारे q को भी डिवाइड करता है, अभी अभी हमने लेमा देखा। तो इसको मान लीजिए इंफॉर्मेशन नंबर 2। अब आपको फ्रॉम इंफॉर्मेशन नंबर 1 एंड फ्रॉम इंफॉर्मेशन नंबर 2, ये 1 और ये 2 से आपको क्या देखने को मिला कि 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है बोथ P एंड Q को, है ना। और अभी अभी यहां पर हमने बोला कि इनका तो भाई HCF जो है वो 1 के बराबर है, यानी कि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि सिर्फ 1 एक ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। भाई यहां पर तो हम बोल रहे हैं कि 1 से बड़ा भी एक नंबर है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो भाई ये तो गलत हो गया ना। यानी कि जो चीज हमने मानी थी वो हो गई गलत। तो आर अजम्पशन, जो चीज हमने अज्यूम करी थी वो हो गई गलत। So this implies our assumption is wrong। जो हमने माना था वो गलत है। हमने क्या माना था? हमने माना था कि √2 एक रैशनल नंबर है और ये चीज हो गई गलत। इसका मतलब हमने बोला, यहां पर बोलेंगे कि √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। वो एक रैशनल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब √2 इज एन इरैशनल नंबर। वो एक इरैशनल नंबर है और यही हमें प्रूव करना था, सो हेंस यही प्रूव करना था बस। इस चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैं वो आपको एक बार बता देती हूँ क्या क्या आएगा। सबसे पहले HCF LCM वाले क्वेश्चंस बिल्कुल आएंगे, चाहे वो 1 मार्क में आए चाहे वो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स में आए, बिल्कुल।
हम ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार कर चुके हैं कि 3 घंटियां हैं, वो अलग अलग टाइम पर बज रही हैं, तो साथ में कब बजेंगी। आप प्लीज मेरी सुपर 600 वाली सीरीज अटेंड करिए, उसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी बच्चे कि कब कैसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आपको √3, √5, √2 इन सबको इरेशनल प्रूव करना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आएंगे, 2-3 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे इस चैप्टर में से विच आर इंपॉर्टेंट, इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो इसी के साथ साथ बच्चे आज का सेशन हमारा यहीं पर फिनिश होता है। और मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी सुपर 600 सीरीज एक चल रही है, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रही हूँ फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो प्लीज आप वो सीरीज अटेंड करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली मैं आपको लगभग इस सीरीज में 500 से 600 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगी बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम से पहले पहले मैं आपकी इतनी तैयारी करवा दूंगी इस सीरीज में, जिससे आपके 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आना गारंटीड हो जाएगा मैथ्स में। तो प्लीज शेयर इट मैक्सिमम विद योर फ्रेंड्स और खुद भी अटेंड करिए लेक्चर्स। अगर लाइव नहीं देख पाते हो तो डेफिनेटली कभी भी किसी भी वक्त रिकॉर्डेड देख सकते हो, चैनल पर सारी चीजें आप लोगों के लिए रहती हैं। ओके, सो आज का सेशन बच्चे सिर्फ और सिर्फ यहीं तक था। अगर आपने अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी भी मौका है, आप कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ compete करके पता लगा सकते हैं कि अभी और कितनी प्रिपरेशन आपकी बाकी है, राइट। और अगर आपके कोई भी बड़े बहन भाई जो नीट यूजी आईआईटी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो 2024 के दिमाग से टारगेट कर रहे हैं, तो आप उन्हें हमारा ये एड्रेस दे सकते हैं जो कि इंदौर में है, क्योंकि इंदौर में हमारा एक अनअकैडमी सेंटर ओपन हुआ है रिसेंटली। और ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके थ्रू वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो वी आर गोइंग टू मीट वेरी वेरी सून। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल ऑफ यू।